हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है नई सीरीज में, जिसमें मैं एडवांस में एक या दो स्टॉक्स देने की कोशिश करूंगा और इसमें मोमेंटम कैच करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ब्रेकआउट्स कैसे आइडेंटिफाई करे जाते हैं, ब्रेकआउट से पहले क्या क्या चीजें वैलिड होती हैं, क्या क्या चीजें आपको कंफर्मेशन देती है कि ये ज्यादा पावरफुल ब्रेकआउट है। मैं आपको चार्ट के साथ, लर्निंग के साथ, विद लॉजिक के साथ आपको सिखाना चाहता हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपने 15 साल के जो एक्सपीरियंस में मैंने चार्ट्स को बनाया है या देखा है, तो अपना कुछ आपको मैं पावरफुल कॉन्सेप्ट्स, पावरफुल लॉजिक्स के साथ आपको सिखाना चाहता हूं। आर यू रेडी? सो आज का जो स्टॉक है, कंप्लीट चार्ट एनालिसिस करेंगे। आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, ध्यान से समझिएगा और इस सीरीज को रोज देखिएगा। जो भी नए स्टॉक्स निकाल रहा हूं जबरदस्त काम करेगा, राइट? सो गाइस, मजे की बात, आज जो मैं स्टॉक लेके आया हूं वो स्टॉक रिलेटेड है वाटर ट्रीटमेंट से, यानी कि उस कंपनी का जो बिजनेस है वो प्योर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर बेस्ड है। आई मीन टू से, अगर मैं बात करूं, ये जो कंपनी की जो एक्टिविटीज है वो आपका डिजाइनिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट, इसके ऊपर काम करती है। इससे रिलेटेड इसका बिजनेस है। अच्छा बिजनेस है, जबरदस्त चीज के ऊपर बिजनेस काम कर रहा है। यस, एनी गेस कौन सा स्टॉक होगा? मैं आपसे शेयर कर देता हूं, वाबाग, WABAG। तो कम टू द माई, आप आइए मेरे स्क्रीन पर, मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्ट अपने स्क्रीन पर। यस, नाउ यू कैन चेक। चार्ट आपके सामने है जबरदस्त तरीके से। और अगर मैं बात करूं, रीसेट कर देता हूं मैं। सबसे पहले आपको चार्ट रीसेट करना पड़ता है। सबसे पहले सर कुछ भी हो, कॉकरोच देखोगे ना, अगर देखो आप अगर इस चार्ट को जिगजैग कर दो, कुछ समझ में आया? नहीं। तो सीखने की क्या चीज है आज? चार्ट को प्रॉपर देखो। तो ये एक टैटो बनवा लो ऑल्ट आर का। जैसे ही ऑल्ट आर करोगे, चार्ट नीट एंड क्लीन आपके सामने आ जाएगा। जितना नीट एंड क्लीन होगा उतना चार्ट का पोस्टमार्टम करने में आपको मदद मिलेगी, उतनी क्लैरिटी होगी, उतनी जल्दी आप डिसीजन ले सकते हो। डन? तो नीट एंड क्लीन चार्ट रख रहा हूं। मंथली चार्ट, यानी कि ईगल आई व्यू, किंग रिसर्च ईगल आई व्यू देखेंगे कि मंथली में क्या बोलना चाहता है। मैंने यहां से और यहां पे एक ट्रेंड लाइन खींची, दो हाई को मार्क करके, इस हाई को और इस हाई को मार्क करके ट्रेंड लाइन खींची, तो मैंने देखा एक पावरफुल इसने ब्रेकआउट कर दिया। विद स्टॉक मार्केट के दो ही भगवान है, याद है? कल भी बताया था। पहला प्राइस एक्शन, दूसरा वॉल्यूम। ब्रेकआउट हुआ, प्राइस एक्शन ने दिखाया दम, फोड़ के निकला, साथ में वॉल्यूम भी आ गया, दूसरी गॉडेस ही हमारे साथ आ गई। अच्छा, अब ये जो पैटर्न है, मंथली ब्रेकआउट में इसने 4 दिन, 4 महीने, 5 महीने पहले ही ब्रेकआउट करके बैठा था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, यानी कि पिछले 6 महीने पहले ही इसने ब्रेकआउट कर दिया था। अब तो इसी पावरफुल प्राइस एक्शन का जो चार्ट है, इसी के अंदर कंटिन्यूअसली 5 महीने से इसी के अंदर डांस कर रहा है, यानी कि एक रेंज में रुका हुआ है। और याद कर लो, जब जब प्राइस, फिर मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं सर, अपना एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा हूं, जब जब प्राइस में ब्रेकआउट आएगा और उसके बाद एक जगह प्राइस रुक जाएगा, समंदर को याद कर लेना, समंदर अगर शांत हो जाए तो कुछ बड़ा तूफान आने वाला है। तो अगर इसमें लहरें तो उठी और अचानक से शांत हो गया, 5-6 महीने से समंदर शांत है, ये चार्ट शांत है, तो जब तूफान उठेगा ना, मोमेंटम क्रिएट होगा, राइट? तो हमेशा याद करो, रैली आ रही है या फिर एक रैली आई और अचानक से प्राइस यहां पे अटक गया, ऊपर के लेवल पे प्राइस या तो आया गिर जाए, या तो चढ़ा थोड़ा थोड़ा करके गिर जाए, प्राइस चढ़ा और एक ही जगह पे सन्नाटा बन जाए, समथिंग कुकिंग वेरी बिग। सर छोटे छोटे ब्लूप्रिंट्स को चेक करो, बब्बर शेयर कैसे चलता है। बब्बर शेयर को पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो छोटे छोटे चीजों को जोड़ दोगे ना, डॉट्स को मिला दोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा क्या ये कल का बब्बर शेयर है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स, ओके? सो ये एक हाई, आप देखो, ये एक मार्केट इस रेंज के अंदर चल रहा है, जो कि अगर मैं बात करूं, इससे पहले जो गिरावट आई
मार्केट ने यहीं से, नोटिस करो, देख रहे हो, यानी कि दिस इज सपोर्ट, सपोर्ट को टेस्ट किया, नाउ अगेन सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, है ना, रेजिस्टेंस, ब्रेक करके रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, नाउ अगेन इट बिकम अ रेजिस्टेंस। अगर मैं बोलूं कुछ एक और पैटर्न आपको कुछ दिख रहा है मजेदार, बोलिए दोस्तों, आपका आज का होमवर्क, विच कैंडलस्टिक सॉरी विच फॉर्मेशन इट इज, ये क्या है, किस बला का नाम है, किस चिड़िया का नाम है जो मैंने ऐसा कुछ बनाया, ये कौन सा पैटर्न है। टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जब जब पैटर्न आता है कुछ बड़ा धमाका होता है, नोट कर लेना। तो आज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ आज की जो लर्निंग है ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो। अगर आपके आंसर्स आ रहे हैं सर, अगर नहीं भी पता है नो प्रॉब्लम, वेट, मैं आपको बताऊंगा अगले दिन की वीडियो में, आपको मैं इसका आंसर कल दूंगा, ठीक है। तो एक तरीके से एक जो पैटर्न बन रहा है इसी के पास आके ये होल्ड कर रहा है। डन, यहां तक समझ में आया। अब आगे पढ़ते हैं वीकली चार्ट। नाउ यू कैन चेक द वीकली चार्ट, यानी कि मंथली चार्ट में ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक होके अब नाउ बिकम अ सपोर्ट। अब सपोर्ट को होल्ड करके इसने टिका हुआ है, और जब ये ब्रेकआउट हुआ था अच्छा खासा वॉल्यूम आया था, जो एक क्लू हमें मिला है कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने इसको चूज क्यों किया है। अब वीकली चार्ट पे आ जाओ, सेम थिंग, सेम चीजें वीकली चार्ट में भी देखो। रैली एक बॉक्स के अंदर फिट हो गया भाई। मैं अगर आपको, कोरोना आया था ना, मोदी जी ने सबको लॉकडाउन कर दिया, सबको घर में बंद कर दिया, जैसे ही लॉकडाउन खुला कैसे भागे आप, बाहर सवा, अरे यार जो भी आपका फेवरेट एरिया गए थे ना, ऐसे किसी प्राइस को बंद कर दोगे ना, वो भागेगा, खुलते ही कहीं फटाक से जाएगा दूर, राइट। तो प्राइस अगेन नोट करो, रेंज में है ना, एक अच्छा खासा मूवमेंट के साथ, वॉल्यूम के साथ सस्टेन कर रहा है। इससे पहले भी देखो सेम पैटर्न, रेंज, फिर मूवमेंट, फिर रेंज, फिर मूवमेंट, अब फिर रेंज। टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है, हिस्ट्री रिपीट अगेन एंड अगेन। डाउ थ्योरी है, हिस्ट्री रिपीट्स अगेन एंड अगेन। अगर पिछले टाइम में कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है तो वो बार बार अगर कंटिन्यूअसली बन रहा है तो आगे भी चल के वो पैटर्न आपका बना सकता है, राइट। होप यू गेटिंग माय पॉइंट। देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से, और टाइम स्पेंड किया है, टाइम स्पेंड किया है। और ये जो ट्रेंड लाइन है डायगोनली गया है। जब जब आपको ये ट्रेंड लाइन, सर समझना, प्राइस ऐसे हो, क्या मुझे यहां पे बाइंग करने का सोचना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। अगर यही चीज प्राइस ऐसे हो तो डेफिनेटली मुझे बाइंग करना सोचना है। यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन का सारा गेम है, अगर ये स्लोपिंग है नीचे की तरफ, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द बाइंग। अगर ये स्लोपिंग है ऊपर की तरफ तो आई एम नॉट गोइंग फॉर बाइंग, आई एम जस्ट गोइंग फॉर सेल दिस कॉन्सेप्ट। नोट कर लेना, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको एक वीडियो में सारा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए अब कम टू द टॉपिक, ठीक है, डाइवर्ट नहीं होते, कम टू द टॉपिक। तो ये एक ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड्स की तरह जा रहा है और इसने इसको भी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया और होल्ड कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब डेली चार्ट देखें, क्या बोलते हो। देखो मैंने क्या बोला, सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। नाउ यू कैन चेक गाइस, रिस्पेक्ट किया, टूटा, यहां रिस्पेक्ट किया, अब ये इस लाइन के ऊपर है तो क्या करना है, बाइंग करने का सोचना है, राइट। तो अब बाइंग करने से पहले देखो, नाउ लुक एट द चार्ट, ठीक है। अब मैं इसको रीसेट कर रहा हूं, कैसे कचरा बन गया था ना, तो रीसेट कर दिया, अपने आप सेट हो गया टाइम फ्रेम। सर वॉल्यूम देखो, 2 दिन से बढ़िया वॉल्यूम एक्टिवेट हो रहे हैं। वॉल्यूम किसके हैं, कौन है, कहीं
राकेश झुनझुनवाला जी ने तो बाई नहीं किया है, क्योंकि कोई बड़ा ऑपरेटर ही बाइंग करेगा। और इसकी वॉल्यूम देखो आप, जबरदस्त वॉल्यूम, खुद देख के समझ। इससे पहले सन्नाटा था वॉल्यूम में। प्राइस इज कमिंग डाउन, ध्यान से समझना, प्राइस नीचे जा रहा था, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहे थे। देखो ये वॉल्यूम, कौन से वॉल्यूम, ये देखो, जब प्राइस इज कमिंग डाउन 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 डाउन, देखो वॉल्यूम है ही नहीं, वॉल्यूम भी गिर रहे थे। अचानक से मोमेंटम चालू हुआ इस कैंडल से, वॉल्यूम, किसी ऑपरेटर ने पार्टिसिपेट करना चालू किया और उसके बाद देखो 2 दिन से फिर पार्टिसिपेट कर रहा है। कुछ तो धमाका है, कुछ तो रॉकेट इसके पीछे लगा हुआ है। यस और नो, बताइए, यस और नो। होप यू गेटिंग अ पॉइंट, राइट। अब देखो इसने रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेक किया, नाउ इट टुक अ सपोर्ट, फिर रैली दे रहा है। समथिंग कुकिंग वेरी बिग। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस मल्टी कंफर्मेशन की बात करता हूं। चलिए दोस्तों, मल्टी कंफर्मेशन की बात करता हूं। सर ध्यान से देखना, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, सर जब ये गिर रहा है ना प्राइस, ये देखो कमिंग डाउन, एक ग्रीन कलर का कैंडल बन रहा है, फिर डाउन डाउन डाउन, फिर एक ग्रीन कलर का कैंडल बन रहा है, और फिर देखो डाउन आया, मार्केट यहां पर रेंज में काम किया, फिर गिरा, फिर देखो यहां पे बीच में ग्रीन कैंडल बना है, देख रहे हो। तो ये जो बीच बीच में ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये क्या है, मार्केट वहां पे ब्रीथ कर रहा है, सांस ले रहा है। ओके, सांस ले रहा है। तो जब जब मार्केट ने वहां पे सांस लिया है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे क्या बनते चले जाएंगे, क्या बनते चले जाएंगे, इमीडिएट हर्डल्स बनते चले जाएंगे। तो प्राइस एक्शन यहीं पे आके रिजेक्ट कर सकता है, दोबारा प्राइस एक्शन यहीं पे आके सांस ले सकता है। यहां पे सांस लेगा, मान लो अगर ग्रीन कैंडल है तो यहां एक रेड कैंडल बनेगा छोटा सा, उसका फिर फटेगा, जैसे कि ये रेड रेड ग्रीन फिर रेड। तो सिमिलरली ग्रीन ग्रीन रेड फिर ग्रीन। करेक्ट करो, कोई बात नहीं, दूसरा वीडियो आपको समझने थोड़ा टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम सर। वीडियो को कंटिन्यू देखोगे ना आप, वीडियो को भगा भगा के देखो, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बेटर पेशेंस सीरीज चालू है आप लोग के लिए, आप प्यार देते रहो, मैं इसको कंटिन्यू करता रहूंगा। फ्री में कमाओ, फ्री में सीखो। हाँ, किंग रिसर्च को दुआ में याद करना मत भूलिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, यानी कि लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, जिससे कि जो लोग मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हैं, मैं तो आपको फ्री में दे रहा हूं सर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डन डील। एनीवे, तो ये हमारे जो हडल्स हैं, मैं थोड़े से मार्क कर देता हूं आप लोगों के लिए हडल्स। ओके, सो कहां गया हडल्स, ये देखो। सो दिस इज वन ब्यूटीफुल हडल इट इज, ठीक है, ये एक हडल आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ आई टॉक अबाउट वन मोर हडल इज हियर, ठीक है। तो ये एक रेंज आ गया है ना। अगर ये रेंज टूटता है तो भैया नेक्स्ट हडल ये है, और अगर ये रेंज टूट जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है, आपको मैं बता दूं दोस्तों, दिस इज आवर नेक्स्ट टारगेट, दिस इज आवर नेक्स्ट टारगेट। ये लेवल्स क्यों है, देखो सर, रेड रेड ग्रीन फिर रेड, इसलिए लिया है। इससे पहले भी देखो, रेड रेड ग्रीन घुसा, रेड 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 ग्रीन फिर घुसा। पैटर्न को समझो, पास्ट चार्ट को देखो, क्या बोलना चाहता है, ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कोई स्ट्रैटेजी बन सकती है, ये भी स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। हाँ, पेशेंस, धीरे धीरे स्लोली स्लोली सीखेंगे से, ग्रेजुअली सब चीज अच्छे सीखेंगे। तो चलिए कम टू द पॉइंट, जो मैंने आपको देखा मंथली वीकली डेली पे, और एक अच्छा खासा बेस बनाता जा रहा है। आप देखो डेली टाइम फ्रेम में भी एक अच्छा खासा इसने, लुक एट द, ठीक है, अरे अरे ये देखिए, है ना, सब रेजिस्टेंस हडल लिया, ग्रीन 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 रेड, फिर रॉकेट बना, तो इसी को मैंने हडल क्रिएट कर लिया। देखो रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, बूम, बॉटम पे क्या आया, डोजी, डोजी के साथ पावरफुल कैंडल, बूम, रॉकेट अप, फिर आत्मा घुसी, टच, बूम, कुकिंग बिग। एम आई राइट और रॉन्ग सर? वीडियो थोड़ा सा 14 मिनट का हो गया, मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा सर, मेरे को छोटा वीडियो बनाना है जिससे कि आपको 5 से 7 मिनट के अंदर अपना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकूं। फॉरगिव मी, 8-10 वीडियो मुझे बनाने दो, उसके बाद मैं धीरे धीरे मेरी स्पीड बढ़ जाएगी।
मैं आपको कनेक्ट कर पाऊंगा और अच्छे से अपनी चीज़ डिलीवर कर पाऊंगा। प्लीज़ प्यार देना मत भूलिएगा। डन। तो चलिए मैं अब डायरेक्ट बात कर लेता हूँ इसके सर फाइनेंशियल्स के जो मैंने नोट किए हुए हैं। सो आप देख लो, इसके फाइनेंशियल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2300 करोड़ का है। हल्की फुल्की कंपनी नहीं है, 2300 करोड़ का पावरफुल पैर जमा के बैठी हुई है कंपनी। अच्छा, अब हाई लो 404 183 का ही है, तो ऑलमोस्ट ये 369 के पास है। तो है ठीक है, नीचे है बट अपने हाई के ऑलमोस्ट पास है। अगर हाई ब्रेक हुआ तो और बड़ा मिलेगा, यानी कि हाई के पास तक ये जाने का पूरा प्रोबेबिलिटी इसकी हाई है। अच्छा, इसके अलावा ROCE 12% के ऊपर है और स्टॉक का जो पी रेशो है 17.7 है। फैंटास्टिक इट इज। तो यानी कि सबसे पहली चीज मार्केट कैपिटलाइजेशन, बड़ी कैपिटलाइजेशन है, अच्छे से पैर फैला के अच्छे से कैप्चर करके बैठा है मार्केट में। तो एक अच्छी गुड न्यूज ये है। अपार्ट फ्रॉम द पेयर कंपैरिजन की बात करूं सर, 17 पी रेशो इसका, देखो आप पी देखो इसका पेयर कंपैरिजन में। इसके जो दूसरे कंपिटिटर्स है, थर्मैक्स है, भारत डायनामिक्स है, जेएमएम है, बीएमएल है, पराज इंडस्ट्रीज है, इसके ऊपर आपकी नजर नहीं जाती। ये भी एक पावरफुल है जिसमें अभी बहुत अच्छे रेट पे आपको यहाँ पे मिल रहा है। और इसकी कैपिटलाइजेशन आप खुद देखो, 2300 करोड़ की कैपिटलाइजेशन है। दिस इज अ वंडरफुल थिंग। और ROCE भी 12% के ऊपर रिटर्न दे रही है हमें बार। ठीक है, अब मैं क्वार्टरली रिजल्ट तो नहीं बात करूंगा, मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करूंगा। सर 2010 में 1200 और आज 2800 का प्रॉफिट, यानी कि ग्रेजुअली आप चेक करो 1000 2000 धीरे स्लो। ऐसा नहीं कि अचानक से कैप्चर किया फिर गिर गया, फिर अचानक से उठा फिर गिर गया। धीरे सेल्स बढ़ रही है और सेल्स के साथ साथ इसका प्रॉफिट भी 2010 में 108 था और आज 2021 10 साल के बाद डबल हो गया इसका प्रॉफिट। 10 साल में इसने अपना प्रॉफिट डबल कर लिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस OPM मार्जिन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मार्जिन मुझे इतना खास नहीं लगा बट स्टिल एक कॉन्स्टेंटली एक ही मार्जिन को 9 7 8 9 इसको मेंटेन कर रही है मार्जिन को। एनीवे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं 46 से 130 हो गई है सर। नाउ यू कैन कैलकुलेट, 46 से 130 के आसपास हो गई है। बढ़िया काम कर रहा है और लास्ट 2 साल से इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। 91 से 110 देख रहे हो। पैंडेमिक था 2010 में, 105 से 91 ही आया, ज्यादा गिरावट, पैंडेमिक का कुछ खास असर नहीं दिखा इसको और उसके बाद फिर उठ के खड़ा हो गया ये। तो ये एक अच्छी चीज मुझे लगी है। और एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये बोलूंगा, डिविडेंड पे आउट में ये थोड़ी सी अनाड़ी है, डिविडेंड नहीं दे रही अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है बट हम पोजिशनल बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक मोमेंटम कैच करेंगे, यानी कि एक हफ्ते के अंदर कुछ जो मोमेंटम आएगा अपने पॉकेट के हिसाब से आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। मेरा टारगेट 8 से 10% 15% का है, मेरा आएगा तो मैं अपने पॉकेट के हिसाब से प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। तो इट्स अ वन मोमेंटम स्टॉक, आपको एक मोमेंट मिले, 10 15 20% का प्रॉफिट मिले, अपना प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। ये इन्वेस्टिंग की दुनिया के लिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। कोई भी स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए आएगा तो आई विल अपडेट यू कि भैया पावरफुल है, अपने बच्चों के लिए 10 15 20 साल के लिए अपग्रेड करो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। कैश फ्लो भी इसके पास 51 का है तो बहुत अच्छा है कैश फ्लो भी, नो वरी एट ऑल। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न, FIs देखो बढ़ा रहे अपना स्टेक, बट जो खुद की कंपनी के मालिक हैं, प्रमोटर्स हैं, वो डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। देखो 24 से 21 कर दिया 2021 में, पहले 24 था 2020 में, फिर 21 कर दिया, राइट। तो थोड़े से प्रमोटर्स ने घटाया, लेकिन वो प्रमोटर्स के घटा के किसके पास गए हैं? FIs के पास चले गए हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास चले गए। तो ये गुड न्यूज है। तो आपको करना क्या है, बाई वाबैक अबव 377 378, टारगेट 415 451 500 विद स्टॉप लॉस 330। स्ट्रिक्टली यू नीड टू फॉलो। एज एम एस सबीर रिसर्च एनालिस्ट, डिस्क्लेमर दूंगा, ट्रेड एज पर योर फाइनेंशियल एडवाइजर, अपना पॉकेट देख के ट्रेड करना, लॉस एंड प्रॉफिट मार्केट का पार्ट है, बी केयरफुल। तो मेरा मोटो लर्निंग है, आप सीखो किस तरीके से मैं स्टॉक को चूज कर रहा हूं, इसके पीछे क्या लॉजिक्स है। जब इस तरीके के सर मैं करीब 50-100 सीरीज बना दूंगा तो मैं अपना ऑलमोस्ट अपना ज्ञान आप तक पहुंचा चुका हूँ। बस इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पे देखना है, आपको समझ में आ जाएगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अच्छा, कल याद है एक स्टॉक दिया था
किसी को याद है कल एक स्टॉक दिया था बिरला सॉफ्ट, गाइस लुक एट द पावर ऑफ बिरला सॉफ्ट, क्लियर कर 457 के ऊपर बोला गया बाइंग करो और आज 8% तेजी में है, इंट्राडे से 8% तेजी है, 457 से मेड हाई 480 ऑलमोस्ट, 400 रुपए का स्टॉक 57 से 480 कल ही दिया था और आज इसका रॉकेट बन गया। ये डेली टाइम फ्रेम था और ये इंट्राडे टाइम फ्रेम है। रीसेट कर दूं, अपने आप सेट हो जाएगा, देखो ब्यूटीफुल इट इज, रॉकेट बना, रिस्पेक्ट, बूम। सीखना तो पड़ेगा। और हां, अगर रूल बेस्ड सेटअप सीखना चाहते हो, कम एंड जॉइन आवर 5 डेज ऑनलाइन क्लास, कुछ और ऑपरेटर साइकोलॉजी के साथ कुछ बढ़िया चीज सीखते हैं और मजा आएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो और इस स्टॉक को, कौन से को, विबैक को कल के रडार पे लगा लो। लेवल्स आपको दे दिए हैं, उस लेवल पे आपको बाई करना है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स आपको टेलीग्राम में अवेलेबल कराए जाते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।